हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं नवीन मुंजाल, मैं बहुत खुश हूं भाई। जीसीसी का रिजल्ट इतना बढ़िया आया, डिप्लोमा के बच्चों ने धमाल मचा दिया। पेपर चाहे कैसा भी आया हो, पूरा का पूरा पुराना पेपर उठ के नया पेपर में आ गया है ना। पेपर की गलतियां जो हैं वो हैं, आईपी यूनिवर्सिटी की जो मिस्टेक है वो है, लेकिन उससे अपार भाई रिजल्ट जीसीसी का भी बढ़िया आया। जीसीसी के रिजल्ट की थोड़ा सा हाईलाइट की बात करें, वैसे मैंने वीडियो डाला बेटे, 1 से 10 रैंक के बीच में 6 बच्चे जीसीसी के हैं। 6 में बेटे 3 बच्चे तो ऑफलाइन परिश्रम बैच के, और इवन सारे परिश्रम बैच के हैं। ये बच्चे हैं ये भी ऑनलाइन परिश्रम बैच के हैं। तो परिश्रम बैच का मतलब है पहला बैच, फर्स्ट बैच। ये फर्स्ट बैच के बच्चे हैं बेटे। फर्स्ट बैच में इन्होंने इतना धमाल मचाया होगा है ना कि भाई 1 से 10 के बीच में 5 बालक, और इवन वो छठे वाला भी परिश्रम बैच में ही आया और बाद में वो रिकॉर्डेड पे शिफ्ट हो गया है ना। तो मैंने 6 के 6 बच्चे अपने आप कह सकते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन बैच से, बढ़िया बात है। और 1 से 100 रैंक के बीच में 48 स्टूडेंट, और पिछली बार 53 थे। थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड करा, पिछली बार 53, इस बार 48, लेकिन ये बहुत अच्छी बात है। पिछले 7-8 साल से अगर आप 1 रैंक से 100 रैंक के बीच में देखेंगे तो आपको 45 से 55 के बीच में जीसीसी का विद्यार्थी दिखेगा। ये कितनी अच्छी बात है। तो मैं तो खुश हूं भाई। मैं अब ये ऑब्वियसली मैं यार ये बार मैं अपने बच्चों की चर्चा नहीं कर सकता। अब मेरे को उन बच्चों की भी चर्चा करनी है जो जिनकी रैंक बढ़िया नहीं भी आई है। किसी की रैंक आई है 400, तो उसको लग रहा भैया दीदी सर बेटे मैं प्रोफेशन से एक टीचर ही हूं और मैं ईमानदारी से कैमरे के पीछे बैठे बच्चों को गाइड करना चाहता हूं। अब बात क्या है, आपने आईपी का फॉर्म भरा, आईपी का फॉर्म भरने के बाद अब आपका रैंक आ गया। रैंक कई बच्चों को तो अभी तक यही नहीं पता रैंक क्या, सीएमएल को बोल रहा हूं मैं, रैंक किसको बोल रहा हूं, सीएमएल को रैंक बोल रहा हूं। आपका रैंक आ गया। रैंक आने के बाद आपका सबसे पहला काम क्या है, आपको ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है। वो रजिस्ट्रेशन की डेट क्या है सर, वो लिंक कहां आएगा, वो आप हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े रहो, इस यूट्यूब चैनल से जुड़े रहो। अगर बेल आइकन नहीं दबाया तो दबा दो जाके, मैं खुद आके आपको बताऊंगा। आज मैं आपको प्रोसेस बता देता हूं एक बार। सबसे पहला प्रोसेस आपका फॉर्म फिल करना है, ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है ना, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सबसे पहला काम। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद दूसरा काम बेटे, दूसरा काम है जैसे ही रजिस्ट्रेशन हो जाएगा फिर आपका होगा डॉक्यूमेंट वेरीफाई। अगर कोई ओबीसी एससी एसटी से है तो उसके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे यार, चॉइस फिलिंग बाद में होगी, पहले डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे, ठीक है। तो सेकंड काम होगा आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई। डॉक्यूमेंट के लिए आपको सर क्या हमें उस यूनिवर्सिटी के मेन नहीं यार, आपका सारा काम जो है ऑनलाइन काउंसलिंग में होना है, क्योंकि हमारा कोड था CET 128। भाई अगर कोई दूसरे कोड का बच्चा यहां पे आ गया है तो ये चैनल बेटे डिप्लोमा के बच्चे सबसे अच्छों के लिए है ना। 12th के लिए तो देश है, डिप्लोमा के लिए चैनल है। डिप्लोमा के बच्चों को गाइड करने का काम हम पिछले 16 साल से कर रहे हैं, और 16 साल से बेटे यहां पे अगर मैं यकीन मानना, कैमरे के बैक साइड वालों को कह रहा हूं, आपको मैं एक टास्क भी दे रहा हूं। टास्क क्या है, मैं पहले टास्क लिख देता हूं फिर आऊंगा इस प्रोसेस पे। टास्क क्या है कि आपकी जितनी भी रैंक आई है, 400 आई, 100 आई, 3 आई, 5 आई, व्हाटएवर जो भी, 7 आई, 8 आई, जो भी आई, जितनी भी आपकी रैंक आई है, आपको कमेंट सेक्शन में नीचे कमेंट में लिखना कि मेरी रैंक ये है सर, मैं ये कॉलेज ये ब्रांच चाहता हूं। मैं खुद आपको कितने आ जाएंगे, 100 कमेंट आ जाएंगे, 200 आ जाएंगे, यकीन मानना मैं खुद आपको आके कॉलेज प्रिडिक्टर, आप इसको कॉलेज प्रिडिक्ट वीडियो लगा लीजिए कि मैं आपका कॉलेज प्रिडिक्ट करूंगा। आपकी रैंक के बेसिस पे मैं आपको बता दूंगा बेटे तेरे को ये कॉलेज ये ब्रांच जो है वो मिल सकती है। और अगर आप मेरे से पर्सनल काउंसलिंग लेना चाहते हैं 1-to-1 है ना, उसके लिए बेटे मैंने नीचे गूगल फॉर्म दिया है, नॉमिनल सा प्राइस है 499, वो पे करके आप ले सकते हैं। आपको ऑफलाइन इंस्टीट्यूट आना है यहाँ पे आदर्श नगर, तो बेटे उसके लिए 999 का पे करना और कर सकते हैं। जो बच्चे जीसीसी में ऑनलाइन बैच में, ऑफलाइन बैच में, रिकॉर्डेड बैच में पढ़ रहे थे, उनको कुछ पे नहीं करना बेटे। उनके लिए वो फीस के अंदर ही काउंसलिंग का जो फीस था वो ऑलरेडी ले लिया गया है, ठीक है जी। अच्छा, मैं अब यार वापस जाता हूं और आपको बता रहा था सबसे पहला काम हो गया फॉर्म फिल करेंगे। मतलब फॉर्म फिल आपने कर दिया। इस बार आपने जब पहले फॉर्म फिल करा था उसकी फीस 2500 ले ली गई थी। पहले तो क्या होता था, काउंसलिंग के लिए 1500 फॉर्म का होता था, 1000 रुपए काउंसलिंग के लिए लिए जाते थे, काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन के टाइम पे। इस बार आपको कोई फीस नहीं पे करनी, सिर्फ फॉर्म आएगा, रजिस्ट्रेशन करना है,
जो डॉक्यूमेंट आप डालेंगे आपको बस ये ध्यान रखना है ना, जो EWS है, OBC है, SC ST है, वो लेटेस्ट आपको डालना है। अगर आपने उस टाइम पे पुराना डाल दिया था, अभी आप वो अपडेट करके नए वाला डालेंगे, फिर आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे और वेरिफिकेशन भी ऑनलाइन मोड में ही हो जाएगा। आपकी मेल, ईमेल आईडी, फोन नंबर ये एक्टिव मोड में रहने चाहिए इसमें। ये दूसरा काम था। तीसरा काम बेटे आपका आ जाएगा चॉइस फिलिंग का। तीसरा काम है आपका चॉइस फिलिंग का। इसकी डेट सर, ये इसकी डेट बताइए पहले तो बेटे। इसकी डेट मैं टेंटेटिवली बता रहा हूं आपको, टेंटेटिवली आप मान के चलिए 23 मई से, अगर क्योंकि 2 जून को मैं बेसिस पे लगा रहा हूं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, तो मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं 23 मई मैंने क्यों कही, क्योंकि बेटे आपको काउंसलिंग की डेट दे रखी है 2 जून की। 2 जून को आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है। वो चॉइस फिलिंग बाहर चला गया, यहां पे लिख देता हूं 2 जून, है ना। 2 जून से आपकी चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो रही है। तो रजिस्ट्रेशन मैंने उससे पहले 23 तारीख से शुरू हुआ, 27 तक, फिर 1-2 दिन का ब्रेक दिया। उसमें डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गए, SC ST के, OBC के, EWS के, ये सारे दिल्ली के होने चाहिए। जो भी रिजर्व कैटेगरी का बच्चा वो दिल्ली का होगा। अगर वो दिल्ली का नहीं है, बाहर का है, तो वो जनरल ट्रीट किया जाएगा। पहले लेट मी वेरी क्लियर, मैं बता दूं ये बात भी, ठीक है जी। अच्छा, तो यहां पे एक बार मैं लेके चलता हूं। ये हमारा प्रोस्पेक्टस है। इस प्रोस्पेक्टस को अगर मैं ऊपर करता हूं, मैं ये इतने सारे दावे जो बोल रहा हूं ये ऑफिशियल हैं, इसलिए आपको दिखा भी दूं, है ना। कई बच्चों को लग रहा था अरे यार चलो छोड़ो यार, कि सर पेपर तो आपने प्रेडिक्ट ही कर लिया था पहले श्लोक अगर है तो इस वीडियो में तो अच्छा ठीक है। तो यहाँ पे ना चैप्टर 10, ये जो चैप्टर 10 है हमारा, ठीक है, ये वाला चैप्टर 10 और चैप्टर 11, ये चैप्टर 11 ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। यानी 108 पेज और 116 पेज ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। अब मैं सीधा सीधा आपको 116 पेज में ले ही चलता, 108 पेज में ले गया। उसमें ऑनलाइन सेंट्रलाइज काउंसलिंग के लिए यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, और उसके लिए इसने बोला मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी जो है आपको एक्टिव देनी है। और जैसे ही आप प्रोसेस फिल कर लेंगे तो उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये देखो, उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी जैसे ही आप करोगे, अगर कोई SC ST OBC है तो उसके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे। डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने के बाद बस जैसे डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे उसके बाद चॉइस फिलिंग शुरू हो जाएगी। चॉइस फिलिंग में आपको अगर कोई सीट, चॉइस फिलिंग में आपको वो कह रहा है कि मैक्सिमम चॉइसेस भरनी है। मैं ऑर्डर आपको, अगर आपने हमसे परचेज करी है काउंसलिंग का, तो आपको ऑर्डर दूंगा कि बेटे अगर तू CSC ब्रांच का है तो तू ये वाला ऑर्डर भर दे। और जो GCC के बच्चे उन्होंने मेरे को दिखाना है कि मैं, उनका ये काम है अभी इस वीडियो को देखने के बाद उनको कि कौन सा कॉलेज, कौन सी ब्रांच लेनी है, उसके लिए उनका ऑर्डर क्या है। तो वो अगर आज ये वीडियो देखेंगे तो कल हमने ऑफलाइन बुला रखे हैं, कल वो अपना अपना ऑर्डर लेके मेरे को दिखाएंगे। उसमें जो चेंजेस होगा वो मैं बताऊंगा अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पे, ठीक है बेटे। तो बाकी जो बच्चे हमसे नहीं भी पढ़ रहे उनको भी हम गाइड ही कर रहे हैं कैमरे में, ऐसी कोई बात नहीं है बेटे, ठीक है। हमारे लिए सारे विद्यार्थी सेम है बेटे। मैं डिप्लोमा के बच्चों से बॉटम ऑफ माय हार्ट उससे भी ज्यादा प्यार करता हूं बेटे। जैसे मेरी फैमिली ऐसे मेरे डिप्लोमा के बच्चे। मैं सच्ची कह रहा हूं बेटे, कैमरे के सामने कोई फरेब नहीं, कोई लिकड़ी पिपड़ी नहीं, कोई फिल्टर नहीं, मेरी दिल से कह रहा हूं। और मैं दिल से बार बार ये बात बोलता हूं। तो डिप्लोमा के बच्चे अगर मेरे को कहते हैं ना यार मुझे आपका हेल्प चाहिए, तो मैं हाथ दे देता हूं अपना पूरा, ले भाई मेरी हेल्प, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो उसके बाद रिजल्ट आएगा, रिजल्ट जैसे आएगा, हाँ तो भाई ये कह रहा है उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आएगा जी रिजल्ट, ठीक है। उसके बाद आएगा जी रिजल्ट, और रिजल्ट के बाद क्या होगा, एक सेकंड यार, एक सेकंड में पीछे, चॉइस फिलिंग की डेट वहां पे दे रखी थी 2 जून से एक पीरियड दे दिया, इतने से इतने 3 दिन का पीरियड रहेगा 2 जून से सपोज करता हूं 7 जून तक, है ना। वहां पे जाके देख लेंगे अभी तो कि कितना है कितना नहीं। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा बेटे अगला प्रोसेस क्या है, अगला प्रोसेस बताता हूं, ठीक है। चौथे नंबर पे ये मैं क्योंकि मैं बेटे आज समझा रहा हूं ना आपको, इसलिए मैं ये बता रहा हूं, है ना, क्योंकि मैं समझा रहा हूं आपको तो इसलिए बता रहा हूं। चौथे नंबर पे चॉइस फिलिंग होने के बाद आपको होगा सीट अलॉटमेंट, सीट एलोकेशन होगा, ठीक है। सीट एलोकेशन में जब आपको सीट मिलेगी, आपको सपोज करो मेरी रैंक थी 423 में मैंने बढ़िया नवीन सर को दिखा दिया या अपने बड़े भाई बहन को दिखा दिया
ऐसे करके मैंने यहाँ पे 20, 25, 30 ऑप्शन डाल दिए, है ना, 25 से 30 ऑप्शन मैंने डाले थे, है ना। आपकी रैंक कितनी भी है लेकिन आपको ऑर्डर मिस नहीं करना है, और ऑर्डर के लिए मैं वीडियो आई बटन में डाल दूंगा, मैंने बहुत डिटेल में वो समझा रखी है चीजें, उनको जरूर जाके देख लेना मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। अच्छा, 423 जो मेरी रैंक आई, मेरे को मिल गया कॉलेज, सपोज करो भारती भगवान परशुराम बीपीआईटी में मुझे ईसी ब्रांच अलॉट हो गई, सपोज कर रहा हूं मैं अभी, ठीक है। अब मुझे ये नहीं चाहिए थी क्योंकि ये चीज मैंने 10वें नंबर पे लिख रखी थी, ये जो बीपीआईटी था मैंने 10वें नंबर पे लिख रखा था, मुझे तो मेट में ईसी चाहिए, वो मैंने पहले नंबर पे लिख रखा था, है ना। मैं सपोज कर रहा हूं, या यूएसआईसीटी का पहले नंबर लिख रखा होगा आपने, तो आपने क्या करना है, आपको लगेगा मुझे नहीं चाहिए तो मैं नहीं फीस भरता, नहीं, आपको फीस भरनी है। 96,000 रुपए, 96,000 रुपीज आपको फीस पे करनी है। मैं जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूं, 96,000 रुपए, 96,000, 96,000 रुपए अगर आप फीस नहीं भरोगे तो आप काउंसलिंग प्रोसेस से बाहर चले जाओगे। सर मुझे ये सीट नहीं लेनी तो भी भरनी है, सीट नहीं लेनी तो भी भरनी है, और सीट लेनी है तो भाई भर के फ्रीज कर दो, वही सीट हमें लेनी है, अदरवाइज हम क्या करेंगे, फ्लोट करेंगे। तो फ्लोट के बाद क्या होगा, ये 10वीं के ऊपर वाली देखेगा और ये सीट आपकी पक्की होगी। भारत मतलब भगवान परशुराम तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, उससे ऊपर जाके देखेगा कि 1 से 9 के बीच में आपका सिनेरियो क्या है सेकंड राउंड में, है ना। फिर उसके बाद मान लो सेकंड राउंड में 10वें नंबर की बजाय आपको 8वां नंबर मिल गया, 8वें की बजाय आपको 6ठा नंबर मिल गया, तो वो अपग्रेड होता जाएगा। इसलिए फ्लोटिंग को बोलते हैं अपग्रेडेशन, और फ्रीज को बोलते हैं बस आई एम सेटिस्फाइड विद दिस सीट और डन। मान लो जिसकी रैंक 2 है, अश्मिता अपनी जीसीसी की, है ना, तो वो क्या करेगी, उसको अगर पहले नंबर की चॉइस मिल गई तो वो फ्रीज करेगी, उसे थोड़ा फ्लोट करना है, वो तो फ्रीज करके अपना, फ्रीज करने के बाद क्या, फ्रीज करने के बाद जब ये सारी काउंसलिंग खत्म हो जाएगी 20-30 दिन में, तो वो आपको कॉलेज में रिपोर्टिंग के लिए बुलाएंगे, वहां पे आपको बाकी फीस पेमेंट करनी होगी 96,000 के अलावा, क्योंकि फीस तो पूरे साल की लगभग 1.5 से 2 लाख, मतलब 2 लाख ही मान के चलिए आप, चाहे प्राइवेट कॉलेज है चाहे गवर्नमेंट कॉलेज है, 2 लाख रुपए फीस लगनी है। तो 2 लाख रुपए का जुगाड़ आपके पास होना चाहिए। पेरेंट्स भी अगर इसको सुन रहे हैं तो मैं पेरेंट्स के लिए भी बता रहा हूं ये बातें, ठीक है भाई। मेरे को लगता है कि हमारी वीडियो को पेरेंट्स देखते हैं, अगर पेरेंट्स देखते हैं तो प्लीज नीचे कमेंट करके बताएंगे यस सर हम भी आपकी वीडियो में हैं, तो भाई उनको मेरा अभिनंदन, उनको मेरा क्या कहते हैं, साधुवाद, ठीक है जी। अच्छा जी, अब मैं चलता हूं, यहाँ पे हमारा काम शुरू हो, ये सारी चीजें जो मैं आपको बता रहा था, तो ये सीट अलॉटमेंट के बाद फ्रीज और फ्लोट का काम बता रहा था, है ना, कि भैया हमें पसंद है तो फ्रीज अदरवाइज फ्लोट। तो ये पूरा सिनेरियो रहने वाला है, ये पूरा फ्लो चार्ट है। फ्लो चार्ट भी आता है यहाँ पे, जब फ्लो चार्ट आएगा तो मैं एक शॉर्ट्स बना के वो फ्लो चार्ट भी आपको एक्सप्लेन करूंगा। ये आपका 10वें नंबर का है ना, कि जिस तरह से वो ये सारी चीजें मैं बता रहा था, 96,000 रुपए, और ये 60,000 रुपए शायद रिजर्व कैटेगरी के लोगों के बच्चों के लिए होगी, है ना, यहाँ पे लिख रखा होगा, है ना, यहाँ ऊपर ही लिख दिया होगा कि कौन सी किसके लिए है। इनके अरे ऑप्शन 7 कहाँ है यार, ऑप्शन 7 ही नहीं दिख रहा क्या मुझे। हमारी तो 96,000 है, तो ये 60,000 किसके लिए है, ये बस मैं एक बार देखना चाह रहा हूँ। बस यहाँ पे एज एप्लीकेबल लिख रखा है, मेरे हिसाब से रिजर्व कैटेगरी में SC/ST का लिया होगा कि इतने वो फीस को, अदरवाइज फीस तो उनको भी पूरी पे करनी है बाद में, है ना। तो यार यहाँ पे हर जगह यही लिख रखा है क्या, 96,000 ही होता है हर एवरी ईयर, 96,000 ही होता है बेटे। क्षमा चाहता हूँ जो ये मैंने 1 मिनट का पोज लिया, है ना, आपका कीमती समय मैंने वेस्ट किया, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। स्पोर्ट राउंड, ये सारे राउंड अलग अलग राउंड आते रहेंगे, वो हम आपको बताते रहेंगे। तो मेन है आपका ये पार्ट बी यहाँ से आ गया, ये सबसे मेन है बेटे आपका काउंसलिंग का। और यहाँ पे हमारा यहाँ पे लिख दिया है कि काउंसलिंग का जो शेड्यूल है, काउंसलिंग मैंने आपको बोला सबसे पहले फॉर्म फिल करना है, फिर डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा, डॉक्यूमेंट वेरीफाई के बाद बेटे आपको चॉइस फिलिंग करनी है। चॉइस फिलिंग की डेट यहाँ पे आपके लिए, ये सभी प्रोग्राम, मतलब हमारा प्रोग्राम इसमें आ गया, CT 128 कोड इसमें आ गया। तो इसमें हमारा जो शुरू हो रही है वो बेटे शुरू हो रही है 2 जून से और 10 जून तक चल रही है चॉइस फिलिंग। फिर सीट अलॉटमेंट है 12, ये ऊपर लिख रखा है टेंटेटिव, ये बेटे चेंज हो जाती है। तो इसलिए
जो वेबसाइट पे लेटेस्ट ऑर्डर आएंगे हम उसको फॉलो करेंगे। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि आप हमारे टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे जुड़ जाओ बेटे। अब कोई प्रमोशन नहीं है, अब तो जो होना था हो गया, हमने अपना रिजल्ट बता दिया। अब हम थोड़ा ना प्रमोशन करने आएंगे, हम तो अब आपको गाइड करने के लिए आएंगे। जो जीसीसी के बालक हैं उनको तो जरूर ये वीडियो देखनी है। उसके बाद जो ये फीस की जो मैं 96,000 कह रहा था, उसके लिए भी 4 दिन का समय आपको मिलता है फीस पेमेंट करने का। और अगर आपको लग रहा है जी नहीं मेरा तो इन बिटवीन कहीं और हो गया, तो आप विड्रॉ करने का टाइम भी इन्होंने दे रखा है कि अगर आपने फीस भर दी, आपने अपना माइंड चेंज कर लिया तो विड्रॉ करने का समय है। बाकी विड्रॉ अगर आप बिल्कुल लास्ट में भी जाके करेंगे तो भी कोई बेटे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, अगर आपने विड्रॉ लास्ट टाइम पे जाके करा तो क्या होगा बेटे, सपोज करो आपने 96,000 रुपये फीस पे कर दी, ठीक है, 96,000 रुपये फीस पे कर दी और आपको लग रहा है आपका कहीं और हो गया, डीटीयू में हो गया, एनएसयूटी में हो गया, आईजीडीटीडब्ल्यू में हो गया, तो बेटे आपके 1,000 रुपये कट जाएंगे। सितंबर तक की डेट रहती है इसमें, है ना। ये तो मैं यूजीसी एआईसीटी का जो ऑर्डर है उसमें आपके 1,000 रुपये कटते हैं और 95,000 रुपये वापस आ, लेकिन ये 95,000 वापस आने में 2 से 3 महीने लग जाते हैं बेटे। ये बात ध्यान रखना, ये स्पेयर अमाउंट है। मतलब कहीं आप सोचो ये 96,000 ही आपने उधर फीस में देने थे, तो वो गलती नहीं होनी चाहिए। वो बाद में पेरेंट्स हमें कहते हैं, तो मैं आपको पहले ही ये बात बता रहा हूं। अगर मेरी बात क्लियर हो रही है तो प्लीज नीचे, मैं बार बार बोल रहा हूं, आपको अपनी रैंक के साथ अपना टारगेटेड कॉलेज लिखना है। मैं खुद नीचे आके जवाब दूंगा। तो काउंसलिंग का पूरा जो आपकी काउंसलिंग, आप रैंक आने के बाद जो अब रैंक आ गई 600 आ गई 700 आ गई, तो भी डिमोटिवेट मत होइए। आप प्रॉपर काउंसलिंग करिए, कॉलेज आपको 100% मिल जाएगा। मतलब अगर आपने ईमानदारी से करी। सर आपको ऐसा क्यों लग रहा है ना, मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है, वो बेटे मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं आपको इसकी सीट मैट्रिक्स पे ले चलता हूं, है ना। ये तो काउंसलिंग का वो था, अब मैं आपको सीट मैट्रिक्स पे ले चलता हूं एक बार, ठीक है। सीट मैट्रिक्स में क्या है, एक सेकंड होल्ड करना। सीट मैट्रिक्स का क्या है, ठीक है, सीट मैट्रिक्स का मैं बेटे आपको बताना चाह रहा हूं, ठीक है। यहाँ पे अगर हम ये फिर उसके बाद सेकंड काउंसलिंग का दे रखा है, फिर उसके बाद बेटे ये थर्ड काउंसलिंग जिसको हम स्लाइडिंग राउंड बोलते हैं, है ना। उसके बाद बेटे स्पोर्ट राउंड आता है। तो स्पोर्ट राउंड 2 ऑफलाइन स्पोर्ट राउंड इसमें मेंशन कर रखे हैं कि 2 स्पोर्ट राउंड होंगे, ठीक है। और वो डिपेंड करेगा कि कितनी खाली सीटें रहेगी, लेकिन हमें लास्ट तक वेट करना है। अगर हमें अच्छा कॉलेज, अच्छी शाखा चाहिए तो, ठीक है, हमें लास्ट तक स्लाइडिंग करते रहना है। स्लाइडिंग का मतलब है जो सीट मिल गई है वो तो रहेगी आपकी पक्की भाई, ठीक है। तो इस वीडियो को बार बार देख लेना, नहीं तो बच्चे बार बार यही चीजें पूछते रहते हैं, इसलिए कह रहा हूं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद बेटे मैं ये कह रहा था कि क्या था, हाँ, ये आपकी टोटल नंबर ऑफ सीट्स कि कौन से कितने टोटल कॉलेज हैं, उसमें कितनी सीटें हैं। यहां से अगर आपको कैमरे में दिख रहा होगा तो यहां से आप कैमरे में देखिए, ठीक है। बेटे मैं अभी कॉलेज करके आया हूं, कॉलेज करके मैं यहां आया हूं, पहले छोड़ो यार लंबी बातें, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये बीटेक लेटरल एंट्री की 128 की है, यहाँ पे लिखा हुआ बीएससी, टेंशन मत लो, हमारे पास इतनी टोटल नंबर ऑफ सीट है भगवान परशुराम के अंदर, क्योंकि बीएससी के नंबर ऑफ कैंडिडेट बहुत कम है, नेग्लिजिबल है। आप ये मान के चलो ये सारी सीटें आपकी हैं, ठीक है, डिप्लोमा वाले बच्चों की हैं, ठीक है। अब इसमें जैसे बीपीआईटी के अंदर 5 शाखा है, ईसीई, सीएससी, आईटी, ट्रिपल और सीएससी विद डाटा साइंस। तो ये टोटल नंबर ऑफ सीट हैं। तो अगर आप सीटें काउंट करोगे तो एक ही कॉलेज के अंदर आपको 40-50 सीटें दिख रही हैं। फिर भारतीय विद्यापीठ है, फिर बीएम है, फिर दिल्ली टेक्निकल कैंपस है। ये कॉलेज कैसे हैं, मैंने एक और वीडियो में आई बटन में दे दूंगा, जिसमें मैंने बेहतरीन कॉलेज कौन कौन से हैं आईपी में वो बता रखे हैं, उनमें कौन कौन सी शाखा में सबसे ज़्यादा प्लेसमेंट होती है, वो चीज़ें बता रखी हैं, वो जाके आप देखेंगे उसको, ठीक है। उसके बाद ये 5वें नंबर पे, ये 6ठे पे, ये 7वें पे, ये 8वें पे, ये मैं टोटल कॉलेज मैं नंबर नहीं बता रहा हूँ, यहाँ पे जो दे रखा है। ऐसे तो नंबर 1 तो भाई ये होना चाहिए महाराजा अग्रसेन, है ना। इसके अंदर ईसी में 9 सीटें हैं, 18 हैं, सीएसटी में, आईटी में 9 हैं, सीएससी में 18 हैं। ये सीटें बेटे बढ़ जाएंगी, अभी आपको जितनी सीटें दिख रही है ना उससे ज़्यादा सीटें एक्चुअली में होंगी। ऐसे ये महाराजा सूरजमल आ गया, महाराजा सूरजमल महाराजा अग्रसेन से छोटा कॉलेज है और कंपनी लगभग ये भी उतनी लाता है जितनी महाराजा अग्रसेन में आती है। तो इसमें
मतलब मेरी नज़र में तो मैं MSIT को पहले रखता हूँ अगर मुझे EC ब्रांच लेनी है या CSC लेनी है या IT लेनी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ सीटें कम है और प्लेसमेंट के लिए कंपनी ठीक ठाक है, तो बात बन जाती है यहाँ पे, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। ये MSIT हो गया, ये उसके बाद यूनिवर्सिटी 3 आपके सरकारी हो गए। इसमें पहला सरकारी है ये US यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी, USCT के नाम से जाना जाता है। अब इसमें कई बच्चों को ये इसमें भी डाउट है, इसमें डाउट है कि ये ना MTech है, ये ड्यूल डिग्री है। ड्यूल डिग्री का कोई मतलब नहीं है बेटे, आप इसको मतलब बीटेक आपको जैसे आपने 3 साल पूरे करे तो आप बीटेक की डिग्री लेके बाहर जा सकते हो, जरूरी नहीं है आपको एमटेक वाला इंटीग्रेटेड। लेकिन ये अच्छी बात है कि आप एमटेक वहां पे कर सकते हो, लेकिन अगर आप नहीं करना चाहते तो आप बीटेक की डिग्री वहां से लेके जा सकते हो। मैं बिल्कुल पूरी जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूं, ठीक है जी। अच्छा, तो क्योंकि बच्चे USICT के लिए बार बार ये चीजें पूछ रहे थे, इसलिए मैं पॉइंट आउट करके आपको बता रहा हूं, ठीक है भाई। थोड़ा छोटा कर लेते हैं भाई, ठीक है। गला हमारा सूख गया है भाई, ठीक है, गला तो हमारा सूख गया भाई। यूनिवर्सिटी स्कूल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऐसे करके ये 3 6 6 6 ये सीटें हैं, ठीक है। और ये टोटल नंबर ऑफ सीट्स मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आप भी ब्राउजर में जाके चेक कर सकते हैं। टोटल ऑप्शन आपके पास 18 आएंगे, और अगर हर कॉलेज में ऑन एन एवरेज 4 या 5 ब्रांचेज हैं तो 18 पंजे 90, यानी आपके पास लगभग 90 से लेके 100 के बीच में चॉइस फिलिंग के ऑप्शन आएंगे। आप चाहे किसी भी शाखा के हैं, आपके पास ये 90 से लेके 100 तक ऑप्शन आएंगे। यानी आपके पास टोटल ऑप्शन आने वाले हैं बेटे, आपके पास टोटल ऑप्शन आने वाले हैं 90 to 100 के बीच में, 90 से 100 के बीच में आपके पास ऑप्शन आएंगे, चाहे आप किसी भी ब्रांच में हो। अब हमें इस 90 से 100 के, किसकी रैंक अगर 4 है, किसकी रैंक अगर 7 है, किसकी 8 है, किसकी 25 है, किसी की 95 है, तो उन सबके लिए कह रहा हूं कि उनको सबको कम से कम 40 से 50 ऑप्शन तो देने चाहिए। ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए कभी भी कि भाई मेरी तो रैंक सिंगल डिजिट में, तो मैं तो एक ही कॉलेज दूंगा। जिनकी सिंगल डिजिट में रैंक भी है ना, वो भी बेटे कम से कम 10-12 ऑप्शन। सर 10-12 ऑप्शन कैसे? कि जैसे मैं पहले लिखूंगा मेट की CSC, मैं क्या करूंगा, मैं सबसे ये चॉइस फिलिंग के टाइम पे मेरे को लग रहा है मैं बता दूंगा। तो बेटे अगर ये वीडियो यहाँ तक आपको हेल्पफुल है तो और आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कॉल कर सकते हैं इस नंबर पे 8744886600। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल है तो आप नीचे दिल छोड़ सकते हैं, है ना, सुपर चैट भी कर सकते हैं इफ यू वांट, लेकिन करेंगे नहीं मुझे पता है, डिप्लोमा के बच्चे और सुपर चैट पता नहीं, लेकिन सुपर थैंक्स भी कर सकते हैं, सुपर चैट भी कर सकते हैं अगर तुम चाहो तो, कोई दिक्कत नहीं। अगर नहीं भी करोगे तो आपका प्यार ही काफी है, नीचे कमेंट जरूर कर देना, वो मेरे को लग रहा है मोर देन सफिशिएंट है मेरे लिए और GCC के लिए। बस आपको ये बोलना है कि भाई ये जो स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 और स्टेप 5, ये 5 स्टेप हैं। पहला स्टेप मैं रिपीट कर रहा हूं, पहला स्टेप है रजिस्ट्रेशन होगा, दूसरा स्टेप है बेटे आपके डॉक्यूमेंट DV होगा, डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे, तीसरा स्टेप है बेटे जब डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएंगे तो आपको एक और निकलेगा, ये टेंटेटिव बता रहा हूं, है ना, कि इसकी डेट मैंने टेंटेटिव बताई 23 से, DV आपका होगा 30 तारीख से, 23 मई और ये 2 जून से, फिर उसका रिजल्ट आएगा बेटे 12 लिख रखा था, क्या लिख रखा था मैंने ध्यान नहीं है ना, जो भी था डेट यहाँ पे 7 के बाद 8 जून को रिजल्ट आएगा, सॉरी, है ना, 8 जून को बेटे रिजल्ट आ गया, सीट अलॉट होगी तो बेटे अब आपको फीस फ्लोट करनी है, यानी पेमेंट करनी है, फीस पे करनी है, कितनी 96,000 फीस पे करनी है। और बेटे उसके बाद आपको अगर वो 7वें नंबर वाला कॉलेज मिला हुआ है तो आपको फ्लोट करना है, क्योंकि आपको ऊपर 6 देखने हैं, और वो जो चॉइस के फिलिंग के ऑर्डर है वो राइट अच्छे तरीके से देखने के लिए आई बटन ऊपर जाके चेक करने हैं, वहां से आपको मिलेगा। और अगर आपको हमारी उसके बावजूद भी लगता है नहीं यार नवीन सर इन्वॉल्व होने चाहिए, तो बेटे नीचे गूगल फॉर्म दिया है, भर दो और जुड़ जाओ हमसे, हम कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उसके बाद बेटे सीट अलॉटमेंट में आपको उसके बाद रिपोर्ट करना है कॉलेज में, और इसके बाद एडमिशन हो गया। 5 स्टेप हैं आपके, कतई सिंपल 5 स्टेप हैं। इसके बेसिस पे आपका पूरा ये जो मैंने कोशिश करी है समझाने की आपको, और ये जो मैं ब्राउज़र बीच में आपका दिखा रहा था, तो ये सारी चीज़ें मैं अपने इस टेलीग्राम चैनल पे जरूर शेयर कर दूंगा। और ये बालकों ने जो रिजल्ट लाया था उसमें तो कोई दोहराई ही नहीं है, बढ़िया रिजल्ट था भाई, ठीक है, उसमें तो कोई दोहराई नहीं है।
ये मेरे को लग रहा है तुमने देख लिया होगा, नहीं देखा तो मैंने कहा मैं फिर दोबारा दिखा दूं, है ना। ये सारा रिजल्ट जो है वो जीसीसी के ऑफलाइन बच्चे, ऑफलाइन बैच के बच्चे हैं ये, ऑनलाइन बैच के बच्चे हैं ये, है ना। जो ऑफलाइन बैच के बच्चे हैं उनको पता है कि ये ऑफलाइन में पढ़ रहे थे, कौन परिश्रम में था, कौन पढ़ाकू में था। ये सारे परिश्रम बैच के बच्चे जा रहे हैं, ये ऑनलाइन बैच की बच्ची गई थी, है ना। तो ये सारे जीसीसी के विद्यार्थी हैं भाई, ठीक है। ये ऑनलाइन परिश्रम बैच का बच्चा है, ये वीडियो इसकी भी कल आएगी। ये ऑनलाइन परिश्रम बैच का बच्चा है, तो कोई इनमें टेस्ट सीरीज वाला नहीं है, ऑनलाइन परिश्रम बैच का बच्चा है, ठीक है। 7 रैंक वाला ऑफलाइन का बच्चा था, ठीक है, ठीक है जी। चलिए चलिए चलिए, थैंक यू सो मच लिसनिंग आवर वॉइस, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, शब खैर। जाते जाते जो हम बोलते हैं, इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर ना हो, हम चले नेक रस्ते पे हंसते, हम चले नेक रस्ते पे हंसते, भूल कर भी कोई भूल ना हो, भूल कर भी कोई भूल ना हो। थैंक यू दोस्तों।